एक भक्त रहता है भगवान का, बहुत पूजा पाठ करता है भगवान की, सुबह से लेकर रात तक। एक गांव की झोपड़ी में रहता है, फिर धीरे धीरे मिट्टी के मकान बनाता है, एक तल्ले दो तल्ले बना लेता है, एकदम तैयार हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, गांव का मौसम थोड़ा खराब हो जाता है। अब गांव का जब मौसम खराब हो जाता है तो मौसम विभाग सब गांव वालों को बोलते हैं कि आप लोग एक काम करिए, एक गांव खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बाढ़ आने वाली है और बाढ़ ऐसी आएगी कि आपको सबको डुबो के ले जाएगी। तो बोले क्या करें। अब गांव बहुत बड़ा था, गांव बड़ा था तो सब सोचे कि कैसे निकले। कुछ तो निकल गए थे और कुछ वहीं रह गए, क्योंकि आसक्त थे उस गांव से। बोले नहीं, हमें यहीं रहना है। लेकिन जब मौत आती है ना तो अच्छे अच्छे आसक्त प्राणी भी भाग जाते हैं। तो बाढ़ धीरे धीरे आने वाली थी, बाढ़ धीरे धीरे आने वाली थी, तो लोग भी घबरा गए थे। लेकिन जो भक्त था वो बोला मैं तो घबराने वाला नहीं, क्योंकि भगवान के मंदिर में मैं सुबह पूजा करता हूँ, दोपहर में पूजा करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बहुत दुखी थी कि काम भी नहीं करता, ना धाम करता है, कुछ नहीं करता काम। क्या करूं, रोती रहती थी बैठे। अरे कुछ खाने के लिए तो लाके दे। बोले भगवान लाके देंगे। बोले अच्छा। तो वो फिर पूजा करता, वो कुछ करता ही नहीं, वो सुनता था, सोता था, पूजा करता था, खाता था, बस यही था। मतलब लज्जा नाम की कोई चीज नहीं थी उसके पास। तो धीरे धीरे बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने से पहले जो पंचायत सरकार थी उन्होंने व्यवस्था करवा दिया था कि भाई कोई परेशानी नहीं हो गांव वालों को, तो इस गांव से दूसरे गांव में भेज दो। जीप आती है, जीप आधे जन को बैठाती है, फिर बोलती है आ जाओ आप लोग भी। उस भक्त को भी बोलती है। तो उस भक्त को जब बोलती है तो वो सुनता नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं आने वाला। भाई क्यों नहीं? अरे मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे कौन मार सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि धर्मराज भगवान के भक्त को नहीं ले जा सकता। तो बोला ऐसे, अरे ये तो पागल हो गया है, ये मूर्ख है, छोड़ो इसको, हम तो अपनी जान बचाएं। तो बोला अच्छा जाओ जाओ, अच्छा जाओ। जीप चली जाती है और धीरे धीरे बाढ़ की जो तेजता है और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। नीचे पानी आता है और पानी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लगता है। और जब बढ़ता है पानी तो नाव की व्यवस्था हो जाती है। अब नाव की व्यवस्था होती है, लेके आता है, तो धीरे धीरे गांव के लोग उसमें बैठने लगे। अब गांव के लोग बैठे, लेकिन फिर वो भक्त बोले कि नहीं। और दूसरे को ये बोलता है कि राम सुमिरन कर ले तू। अरे बोले राम सुमिरन तो कर ले, लेकिन जान भी तो बचाएं। तो जान है तो जहान है। बोले तू तो लगता है पागल हो गया पूरी तरह से, कि भगवान ने तुझे हाथ पांव किस लिए दिए। बोल नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे ये शिक्षा मिली है कि मैं पूजा करना है, बस बैठना है, सोना और खाना, फिर सोना, वही करना है मुझे। तो बोला अच्छा। तो बोले फिर जा रहे, डूब मर इसमें, मर जा बढ़िया से। फिर नाव चला गया। अब पानी का जो लेवल है वो धीरे 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 बढ़ता जाए, एक तल्ला तक आएगा। अब जब एक तल्ला तक आता है तो सामने हेलीकॉप्टर आता है। और जब हेलीकॉप्टर आता है तो वो हेलीकॉप्टर वाला रस्सी छोड़ता है नीचे, रस्सी छोड़ता है
तो बोला आ जाओ, आओ जल्दी आओ, पानी का जो भाव है और बढ़ने वाला है। धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सब फटाफट रस्सी पकड़ पकड़ के जाएं, फिर जाएं। तो लास्ट में वो एक बचता है। तो बोला अरे तुझे मरने की इच्छा हो रही है क्या? लगता है सीधा परलोक ही जाना चाहता है तू, तो चला जा। तो बोला नहीं, मैं बनने वाला नहीं हूं। फिर बोलता है कि मैं भगवान का भक्त हूं। और जब वो पानी का लेवल, हेलीकॉप्टर भी चला जाता है, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और वो सीढ़ियों से छत पे चला जाता है। छत पे जाता है, अब ये पानी है, रुकेगा थोड़ी, धीरे 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 बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते पानी पांव तक आता है, फिर यहाँ तक आता है, फिर छाती तक आता है। फिर भी बोलता है भगवान बचा ले, बचा ले, बचा ले, तेरे पे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। धीरे धीरे राम राम सत्य है। राम राम सत्य है क्या? अभी पड़ोसी के घर जाके बोल दो, फिर देखो। तो ऊपर चले जाते हैं, वहां भगवान बैठे रहते हैं। भगवान को वो भक्त बोलता है, अरे भगवान आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? बोले देख, इंसान की यही तो गलती होती है, यही तो मूर्खता होती है कि जब मैं सामने रहता हूं तभी वो मुझे देख नहीं पाता। मैं हर जीव में हूं, हर जगह हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं देख पाता। अरे मूर्ख, जो जीप थी, जो जीप लाया था वो मैं था, जो नाव में वो नाव लाया था वो भी मैं था, और जो हेलीकॉप्टर से तुझे बचाने आया था वो भी मैं था। अगर तू कर्म ही नहीं करेगा तो मैं तुझे पकड़ूंगा कैसे? यानी थाली सामने पड़ी है भोजन की और हम उसको तोड़ के अगर नहीं खाते हैं तो फिर मूर्खता है। तो भगवान भी यही बोलते हैं कि तू कर्म कर, पीछे मैं हूं। गीता में भी यही बोलते हैं अर्जुन को कि तू सामने युद्ध कर, मैं पीछे हूं तेरे साथ। तो फल की इच्छा मत कर। लेकिन हम जीव है ना, क्या करें? पेड़ के सामने फल दिख गया तो पहले फल ही तोड़ते हैं।